जेराम पॉवेल जिस तरह की शख्सियत रखते हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो प्रेशर को सरेंडर करेंगे। लेकिन ट्रम्प के लिए क्या ये, मतलब उन्होंने लीजा कोक से रेजिग्नेशन मांग लिया कि फ्रॉड के मामले आ रहे हैं, अल्टीमेटली वो ये ऐसा लग रहा है कि जेराम पॉवेल को निशाना बनाने से पहले जो आसपास के लोग हैं उनको साफ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना आसान है ट्रम्प के लिए जेरोम पावेल को हटाना या फिर उन पे प्रेशर डालना? बिकॉज दो वी आर अवेयर कि इतना आसान नहीं है, उनको एटलीस्ट जेरोम पावेल की तरफ से रेजिग्नेशन नहीं ऑफर किया जाएगा, बट आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए और जो सर्वोच्च लीडर होते हैं उनके लिए ये आसान होता है। वो चाहें तो ये कर सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार पॉवेल खुद ही रिजाइन कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले कि उनको निकाला जाए वो खुद ही रिजाइन कर देंगे। ऐसी मुझे उम्मीद है। और यदि वो रिजाइन कर देते हैं या ऐसा कोई स्थिति बनती है तो गोल्ड के प्राइसेस में बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आने की पूरी पूरी संभावना। यानी कि वी कैन सेफली से कि गोल्ड में जो नेक्स्ट ट्रिगर है वो जेराम पावेल के स्पीच के साथ में, और सेकेंड चीज उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इज इट बिल्कुल। सो? यस। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अमेरिका से ऐसी कोई खबर निकल के आती जिसके लिए मार्केट तैयार नहीं, कयास लग रहे हैं लेकिन तैयार नहीं, अभी तक हुआ नहीं, अगर ऐसा कुछ नया फैक्टर आता है तो गोल्ड में एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि सोने में इस साल हमने लगभग 44% तक की तेजी देखी, अभी आप बोल रहे हैं कि रेंज बाउंड रहेगा। मैं दो सिनेरियोज लेती हूँ, एक तो चलो कि चीज़ें थोड़ी बेटर रहें, पॉजिटिव नोट पे रहें, और भले ही रेंज बाउंड रहे, तो अब सोने में इतनी तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम जैसा कि कयास लगा रहे हैं कि यूक्रेन से, इनफैक्ट ट्रंप ने बोला कि वो युद्ध जीत नहीं सकते अपना डिफेंस करते करते, उनको अटैक करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड ट्रिगर जो है ये जेराम पावेल के रेजिग्नेशन से जुड़ा हुआ है, अगर उनको हटा दिया जाता है तो अगर ये दोनों बातें, मतलब इन केस रेजिग्नेशन हो जाता है और युद्ध की स्थिति बढ़ती, तो सोने में आपने कहा काफ़ी वोल्टेलिटी, तो वो वोल्टेलिटी का लेवल क्या हो सकता है नेक्स्ट? देखिए, हम दोनों सिनेरियो की बात करते हैं। यदि मान लीजिए गोल्ड के लिए कोई चीज पॉजिटिव नहीं होती है तो गोल्ड में पहला जो सपोर्ट लेवल है वो $3,242 का मुझे नजर आता है। और दूसरा सपोर्ट लेवल $3,160 का ये सपोर्ट लेवल मुझे नजर आता है। ये जो मैं दोनों रेंज बता रहा हूँ ये स्पॉट मार्केट की रेंज है। यदि मैं इसको करंट आईएनआर से भारतीय रुपीस में कन्वर्ट करूं तो पहला सपोर्ट लेवल 96,700 और दूसरा सपोर्ट लेवल 94,300 के आसपास का रह सकता है। लेकिन मान लीजिए यदि पूरे, जैसे मैंने कहा कि सारी चीजें दूसरी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो जाती हैं तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। तो इन दैट सिनेरियो गोल्ड $3,800 तक, $3,800 तक स्पॉट मार्केट में ऊपर जा सकता है। और यदि ये $3,800 तक ऊपर जाए तो करंट आईएनआर से यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 1,13,000 रुपए के आसपास गोल्ड का प्राइस आ सकता है।